Hello everyone. Today I will explain our next chapter of English Behave book and our next chapter name is My Childhood मीन्स मेरा बचपन। ये जो चैप्टर है जो APJ अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर उससे लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेटमैन? क्या आप ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हो जो कि एक स्टेटमैन मीन्स किसी भी कंट्री का हेड या प्रेसिडेंट रहा हो? APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया। जो APJ अब्दुल कलाम का जो प्रोजेक्ट है स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये इंडिया को गाइडेड किया इनटू द 21st सेंचुरी। कब? 21st सेंचुरी को बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, जो कि हमारे 11th प्रेसिडेंट रहे। कब रहे? 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक ऑफ हिज चाइल्डहुड। उनका जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर वो अपने बचपन के बारे में इसमें बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई वॉज बॉर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्थवेल मद्रास स्टेट। आई मीन्स यहाँ पर आई APJ अब्दुल कलाम के लिए यूज़ हुआ है। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में मद्रास में रामेश्वरम के नगर में हुआ था। अर्थवेल मद्रास मीन्स जिसको कि पहले मद्रास कहा जाता है, अब उसको चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मीन्स मेरा नाम एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में रामेश्वरम के नगर में मद्रास में हुआ था। माई फादर जैनुद्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे जो पिताजी थे जैनुल अब्दीन, उनके पास ना ही अधिक फॉर्मल एजुकेशन था मीन्स औपचारिक शिक्षा थी, उनके पास ना तो अधिक औपचारिक शिक्षा थी नॉर मच वेल्थ, ना ही उनके पास अधिक वेल्थ था मीन्स दौलत था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, यहाँ पर डिसएडवांटेजेस का मीनिंग हुआ कमियाँ। इन कमियों के बावजूद ही पोसेस ग्रेट इनेट विजडम। ग्रेट इनेट विजडम कहते हैं बहुत मात्रा में स्वाभाविक बुद्धिमत्ता। एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की सच्ची उदारता। ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट कहते हैं आत्मा की सच्ची उदारता। मीन्स इन कमियों के बावजूद भी मेरे पिताजी स्वाभाविक रूप से बहुत बुद्धिमान थे और आत्मा की सच्ची उदारता थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। उनके पास मेरी माँ आसी अम्मा के रूप में एक आदर्श सहयोगी थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे। आई डू नॉट रिकॉल, मैं ठीक ठीक गिनती नहीं कर सकता द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे, मैं कितने लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, किंतु मैं इसके बारे में निश्चित हूँ कि फॉर मोर आउटसाइडर एड विद अस देन ऑल द मेंबर ऑफ आवर ओवन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन हमारे साथ भोजन करने वाले ज़्यादातर लोग बाहर के लोग होते थे, जितने कि हमारे परिवार के सभी सदस्य कुल मिलाकर होते थे। मीन्स मैं नहीं बता सकता, मैं सही से ठीक ठाक गिनती नहीं कर सकता जी। मेरी माता जी है कितने सारे लोगों को रोज खाना खिलाया करती थी, लेकिन जो लोग भी हमारे साथ खाना खाया करते थे वो ज़्यादातर बाहर के होते थे। हमारे घर के कुल मिलाकर जितने भी लोग होते थे उनसे ज़्यादा वो बाहर की होते थे। आई वॉज ऑन ऑफ मैनी चिल्ड्रन आ शॉर्ट बॉय। आई वॉज ऑन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं उन सभी बच्चों में वह बच्चा था। ए शॉर्ट बॉय, एक नाटा सा, विद हादर अनडिस्टिंग्यूज लुक। मेरा जो लुक था मीन्स मैं देखने में भी सही नहीं था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मेरा जन्म एक ऊंचे और हैंडसम परिवार में हुआ था, फिर भी मैं क्या था? नाटा था और दिखने में सही नहीं था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। एंसेस्ट्रल हाउस कहते हैं पूर्वजों का घर, हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। बीच वाज बिल्ड इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। ये जो घर था पूर्ण रूप से एक पक्का घर था, मेड ऑफ लाइमस्टोन, जो कि लाइमस्टोन में चूने पत्थर का बनाया गया था, एंड ब्रिक और ईंटों का बनाया गया था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के मॉस्क्यू स्ट्रीट में बनाया गया था। माई आउस्टियर फादर, मेरा जो आउस्टियर फादर, आउस्टियर कहते हैं कठोर बट सिंपल, मेरा जो आउस्टियर फादर है यूज टू अवॉइड, वो क्या क्या करते थे? अवॉइड किया करते थे। ऑल इन इसेंशियल कंफर्ट, सभी अनावश्यक कंफर्ट को वो अवॉइड किया करते थे। एंड लग्जरीज, कंफर्ट और लग्जरीज को वो क्या किया करते थे? अवॉइड किया करते थे। हाउएवर, फिर भी ऑल नेसेसिटीज वर फुलफिल्ड फॉर,
लेकिन फिर भी सभी नेसेसिटीज़ में सभी आवश्यक चीज़ों को फुलफ़िल किया जाता था इन टर्म ऑफ फूड, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन और क्लॉथ, सभी आवश्यक चीज़ों को फुलफ़िल किया जाता था। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्ड, फिर भी मैं कह सकता हूँ मेरा जो चाइल्डहुड था बहुत ही सिक्योर था, मैं सुरक्षित था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, भौतिक और भावनात्मक दोनों तरीके से मेरा जो बचपन था बहुत ही सुरक्षित था। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, जो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 को शुरू हो गया। When I was 8 years old, जब मैं 8 साल का था तब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, किस कारण से मैं कभी नहीं जान पाया। ए सडन डिमांड फॉर टेमारिंड सीड इरप्टेड इन द मार्केट, इरप्टेड माने बढ़ जाना, जो टेमारिंड का जो बीज है उनकी मांग अचानक बाजार में बढ़ने लगी। मुझे नहीं पता किस कारण से जो इमलियों के बीज की मांग तेजी से बढ़ने लगी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड, मैं बीजों को कलेक्ट किया करता था एंड सेल्फ देम टू ए प्रोविजन शॉप, प्रोविजन शॉप कहते हैं परचून की दुकान पर, ऑन मॉस्को स्ट्रीट। मैं क्या क्या करता था, मैं इमलियों के बीजों को इकट्ठा करता था और मॉस्को स्ट्रीट के एक परचून की दुकान पर उसको बेच दिया करता था। आ डे कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली, प्रिंसली कहते हैं लगभग एक दिन का जो कलेक्शन होता था लगभग सम ऑफ वन आना मुझे मिल जाता था एक दिन में। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी, जो मेरा ब्रदर इन लॉ है जलालुद्दीन वो मुझे बताते थे स्टोरीज अबाउट द वार के बारे में, युद्ध के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामणि, जिसको कि मैं बाद में दीनामणि जो पेपर होता था उसमें मैं ढूंढना करता था। मेरे जो ब्रदर है जलालुद्दीन उसके बारे में बताया करते थे, जिसको कि मैं नेक्स्ट डे दीनामणि पेपर में उसको ढूंढा करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, आवर एरिया जो हमारा एरिया, बीइंग आइसोलेटेड, बीइंग माने कारण, आइसोलेटेड एकांत में, हमारा जो एरिया है एकांत में होने के कारण वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, युद्ध से पूर्ण रूप से क्या था, सुरक्षित था, मीन्स युद्ध से किसी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्स, लेकिन शीघ्र ही भारत को एलाइड फोर्स में ज्वाइन होना पड़ा, मर्ज होना पड़ा। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। द फर्स्ट कॉजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पहला कॉजुअलिटी क्या देखने को मिला कि जो रामेश्वरम स्टेशन है वहाँ पर ट्रेन का रुकना बंद हो गया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, अब जो न्यूज़पेपर होता था उसको चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता। ऑन द रामेश्वरम रोड, कहाँ पर, रामेश्वरम रोड में, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में रामेश्वरम रोड पर न्यूज़पेपर को चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता था। दैट फोर्स माई कजिन शमाशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, इससे क्या हुआ, जो मेरा कजिन ब्रदर था शमाशुद्दीन उसको बाध्य होना पड़ा, वो क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो उसके लिए एक हेल्पर चाहिए था, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, इसके लिए कलेक्ट करने के लिए, न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने के लिए एक हेल्पर की आवश्यकता थी। टू कैच द बंडल, की उस बंडल को वो पकड़े। एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट, और जैसे कि वास्तविक रूप से मैं उस जगह को मैंने ले लिया। मीन्स मेरा जो चचेरा भाई था शमाशुद्दीन, जो रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटा करता था, और इस बात के लिए बाध्य हो गया कि वह बंडलों को पकड़ने के लिए किसी हेल्पर की तलाश करे, और वह हेल्पर मैं स्वाभाविक रूप से मैं बन गया। मीन्स उस स्लॉट की जगह मैंने ले लिया। शमाशुद्दीन हेल्पेड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, जो शमाशुद्दीन था मेरा जो पहला वेजेस मीन्स पहला पगार प्राप्त करने में सहायता किया। हाफ ए सेंचुरी लेटर, हाफ सेंचुरी के बाद आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओवन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाफ सेंचुरी के बाद मीन्स 50 वर्ष के बाद मैं अब भी गर्व की इस लहर को महसूस कर सकता हूँ, जो पहली बार अपने आप पैसे मैंने कमाया था। मीन्स फर्स्ट टाइम जब मैंने पैसा कमाया था, मैं अब भी गर्व की लहर से महसूस कर सकता हूँ, गर्व के साथ महसूस कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक्स एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, जो प्रत्येक बच्चा होता है कुछ
इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं स्वभाव से कुछ गुण लेके पैदा होता है इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक्स एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। इस सामाजिक और आर्थिक और भावनात्मक इन्वायरमेंट में प्रत्येक बच्चा कुछ विशेष गुण लेके पैदा होता है। एंड ट्रेन इन सर्टेन वेजेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। फिगर ऑफ अथॉरिटी कहते हैं विशेष लोगों के द्वारा, मीन्स विशेष लोगों के द्वारा वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। मैंने जो इनहेरिट किया था, ऑनेस्टी मैंने ईमानदारी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन मैंने अपने कहाँ से सीखा था? फ्रॉम माई फादर, मेरे फादर से सीखा था। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फैथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और मैंने अपनी मम्मी से क्या सीखा? अपनी माता से। मुझे अच्छाई में विश्वास मीन्स फैथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और डीप काइंडनेस कहते हैं गहरी दया भाव, मैंने अपनी माता से सीखा। मीन्स मैंने अपने पिताजी से क्या सीखा? मैंने अपने पिताजी से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा, और अपनी माता से अच्छाई में विश्वास और गहरी दया भावना सीखा। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और मेरे जो 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर है वो भी ऐसे ही सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में 3 क्लोज फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदा एंड शिवा प्रकाशन। तीनों दोस्तों का नाम क्या था? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉय वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये जो तीनों थे रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली से थे, परिवार से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ड। बच्चे के रूप में हमने कभी भी महसूस नहीं किया एनी डिफरेंसेस अमोंग आवर सेल्फ। हमारे बीच में किसी भी प्रकार की डिफरेंसेस महसूस हम लोगों ने नहीं किया। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग्स। हमारे रिलीजियस डिफरेंस के कारण में हमारे जो मीन्स बच्चों के रूप में, मीन्स जब हम बच्चे थे उस रूप में हमने कोई भी अपने धार्मिक अंतरों और पालन पोषण के कारण अपने बीच कभी भी कोई अंतर महसूस नहीं किया। अपब्रिंगिंग्स कहते हैं पालन पोषण। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जो रामानंद शास्त्री था वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम टेम्पल का मुख्य प्रीस्ट हुआ करता था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। फिर उसके पिताजी के बाद में उसने अपने पिताजी से रामेश्वरम मंदिर की जो पुरोहिताई प्राप्त कर ली, मीन्स वो प्रीस्ट बन गया आपके पिताजी के देहांत के बाद। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स कहते हैं तीर्थ यात्री। जो अरविंदन था तीर्थ यात्रियों को लाने और ले जाने का प्रबंध करने का बिजनेस शुरू कर दिया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कंट्रैक्टर। और जो शिव प्रकाशन था वो एक कैटरिंग कंट्रैक्टर बन गया फॉर द साउथर्न रेलवे। साउथर्न रेलवे में जो शिव प्रकाशन था उसमें भोजन सामग्री जुटाने वाला ठेकेदार बन गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारमन कल्याण सेरेमनी। श्री सीता राम कल्याण सेरेमनी मीन्स वार्षिक उत्सव के दौरान, जो श्री सीताराम कल्याण के वार्षिक उत्सव के दौरान आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स। हमारा जो फैमिली था बोट्स का अरेंजमेंट किया करता था। विद आ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडियल्स ऑफ लॉर्ड। भगवान की मूर्तियों को ले जाने के लिए एक बोट्स का अरेंजमेंट किया करता था, स्पेशल बोट का अरेंजमेंट किया करता था। फ्रॉम द टेम्पल, कहाँ से ले जाते थे? टेम्पल से। टू द मैरिज साइड, कहाँ पर? मैरिज साइड में। मीन्स हमारा जो परिवार था सीताराम कल्याण सेरेमनी के अवसर पर एक विशेष बोट का आयोजन करता था, जो कि भगवान की मूर्तियों को मंदिर से उस मैरिज प्लेस की ओर ले जाया करते थे। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, जो कि पॉन्ड के बीचों बीच मौजूद था। कॉल्ड राम तीर्थ, जिसको कि राम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। विच वाज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरी माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। जो इवेंट्स हुआ करता था किससे, कहाँ, किस चीज़ की? महाभारत और प्रोफेट। प्रोफेट कहते हैं मोहम्मद पैगंबर। जो मोहम्मद पैगंबर और रामायण से संबंधित जो घटनाएं थी, मेरी माँ और दादी मेरे परिवार में बच्चों के साथ रात को सोने के समय सुनाया करती थी। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं क्लास में था। एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल के जब मैं 5वीं क्लास में था। ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नया टीचर हमारे क्लास में आए। आई यूज टू वेयर ए कैप, मैं एक कैप पहना करता था। विच मार्क मी एज ए मुस्लिम, जिससे मेरे मुस्लिम होने का पता
चलता था। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो, मैं हमेशा फ्रंट रो में बैठता था। नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, रामानंदा शास्त्री के पास सामने वाले रो में बैठता था। हु वर द सेक्रेट थ्रीड, जो कि सेक्रेट पवित्र जनेऊ पहनता था। थ्रीड का मीनिंग होगा यहाँ पर जनेऊ। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमेज अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, जो नया टीचर था उसको हजम नहीं हो रहा था कि एक हिंदू प्रिस्ट का बेटा किसी मुस्लिम बच्चे के पास बैठे। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, हमारे सोशल रैंकिंग के हिसाब से। एज द न्यू टीचर साइड, जैसे कि न्यू टीचर ने समझा। आई वॉज आस्केड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और मुझसे कहा गया कि मैं पीछे जाकर पीछे के बेंच में बैठ जाऊं। आई फील्ड वेरी सैड, मैंने बहुत ही दुख महसूस किया। एंड सो डिड रामेश्वरम शास्त्री, और रामेश्वरम को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हुआ। डाउनकास्ट कहते दुखी। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैं लास्ट रो में शिफ्ट हुआ तो वह बहुत ही दुखी नजर आया। द इमेज ऑफ हिज वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो फेल्ड अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, मीन्स उसकी रोती हुई शक्ल ने मेरे ऊपर एक स्थायी प्रभाव छोड़ दिया। मीन्स जब मैं पीछे बैठने गया तो उसकी रोती हुई शक्ल ने मेरे ऊपर एक स्थायी प्रभाव छोड़ दिया। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद भी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, हम घर चले गए और अपने अपने पेरेंट्स को ये बात बताया। अबाउट द इंसिडेंट, मीन्स इस घटना के बारे में अपने अपने पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समाउंड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी प्रेजेंस में, हमारी उपस्थिति में। टोल्ड द टीचर, उस टीचर को बताया। डैट मैंने कि ही शुड नॉट स्प्रीड द पॉइजन, कि वह जहर को ना फैलाए। ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता का। और कम्युनल इंटॉलरेंस कहते हैं सांप्रदायिक असहिष्णुता का। इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, मासूम बच्चों के मन में। उन्होंने हमारी उपस्थिति में अध्यापक को क्या बताया कि सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जो पॉइजन है इन मासूम बच्चों के मन में ना डाले। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, उसने टीचर को ब्लंटली कठोर शब्द में क्या कहा। टू आइदर अपोलाइज, या तो माफी मांगे। और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड, या तो माफी मांगे या स्कूल और उस आइलैंड को छोड़ दे। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, ना केवल टीचर को इस बात का खेद हुआ हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर पर, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन कहते हैं दृढ़ निश्चय की जो प्रबल भावना। लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड, जो कि लक्ष्मण शास्त्री ने कन्वे किया था, मीन्स बताया था। अल्टीमेटली रिफॉर्म द दिस यंग टीचर, इससे युवा अध्यापक यंग टीचर सुधर गया। मीन्स अध्यापक ने ना केवल अपने व्यवहार पर खेद प्रकट किया, बल्कि दृढ़ निश्चय की जो प्रबल भावना है जो लक्ष्मण शास्त्री ने व्यक्त की थी, उससे वह युवा अध्यापक अंत में सुधर गया। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड। ऑन द होल कहते कुल मिलाकर, जो रामेश्वरम का छोटा सा सोसाइटी था बहुत ही रिजिड था। रिजिड कहते कठोर। इन टर्म ऑफ द सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो कि सेग्रेगेशन में बटा हुआ था, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में बटा हुआ था। हाउएवर, फिर भी माई साइंस टीचर सुब्रमण्य अय्यर, जो मेरा साइंस का टीचर था सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, हालांकि वो भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइब्स, लेकिन उसकी जो वाइब थी कंजर्वेटिव थी, मीन्स भेदभाव करने वाली वाइब्स थी। बास समथिंग ऑफ ए रेबेल, रेबेल कहते विद्रोही। जो सुब्रमण्यम अय्यर थे वो इन चीज़ों का विद्रोही थे, मीन्स ये चीज़ भेदभाव चीज़ वो पसंद नहीं करते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, उसने अपना हर संभव प्रयास किया जो सोशल बैरियर्स है यानी सामाजिक जो बंधन है उनको तोड़ने का हर संभव प्रयास किया। सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल इजीली, ताकि जो पीपल है डिफरेंट बैकग्राउंड के जो पीपल है आसानी से मिंगल हो सके। मिंगल कहते हैं मिलना, इजीली कहते हैं आसानी से ये डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आसानी से मिलजुल कर रह सके। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो क्या करते थे हमारे साथ घंटों बिताते थे। एंड बुट से, और कहते थे कलाम आई वांट यू टू डेवलप, मैं चाहता हूं कि आप डेवलप करो, मींस आप आगे बढ़ो। सो दैट यू आर ऑन पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज, ऑन पर मैंने खड़े हो सको, ताकि आप खड़े हो सको विद द हाईली एजुकेटेड पीपल, उच्च एजुकेटेड में हाईली एजुकेटेड पीपल के साथ आप खड़े हो सको। ऑफ द बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों के ऊंचे लोग, बड़े बड़े लोगों के साथ, हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ आप खड़े हो सको।
वो क्या कहते थे, कलाम मैं चाहता हूँ कि आप डेवलप करो ताकि आगे चलकर आप बड़े बड़े शहरों के हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ खड़े हो सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम, एक दिन उसने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया फॉर ए मील, खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल पेयर किचन। जो उसकी वाइफ थी वो हॉरिफाइड में घबरा गई कि एक मुस्लिम लड़का उसके जो रिचुअल कहते पवित्र किचन में आए और वहाँ के खाना खाए। इससे उसकी पत्नी घबराई। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसने उसके किचन में मुझे खाना खिलाने से मना कर दिया। सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट perturbed, जो सुब्रमण्यम अय्यर थे थोड़ा सा भी perturbed कहते हैं परेशान, थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुआ। नॉट डिड ही गेट एंग्री, ना ही वो उसने गुस्सा किया। विद हिज वाइफ, ना ही उसने अपने वाइफ पर गुस्सा किया। बट इंस्टीड, लेकिन इसके सिवा, सर्व मी विद हिज ओवन हैंड, इसके सिवा उसने क्या किया, उसने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। एंड सैट डाउन बिसाइड मी, और मेरे पास बैठ गया। टू ईट हिज मील, अपना खाना खाने के लिए मेरे पास बैठ गया। हिज वाइफ वॉच्ड अस, उसकी वाइफ हमें देखती रही। फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन के डोर के पीछे से उसकी वाइफ हमें देखती रही। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हो रहा था। वेदर मैंने कि सी हैड ऑब्जर्व, कि वह ऑब्जर्व कर रही है। एनी डिफरेंसेस इन द वे, कि जो तरीका है। आई एट, कि मैंने जो खाना खाया। ड्रैंक वाटर, पानी पिया। और क्लीन द फ्लोर, और फर्श को साफ किया। आफ्टर द मील के बाद। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वो क्या देख रही थी। मैंने जो किस प्रकार खाना खाया, किस प्रकार पानी पिया और किस प्रकार से फर्श को साफ किया, इसमें वो डिफरेंसेस वो ढूंढ रही थी। When I was leaving his home, जब मैं उसके घर से आ रहा था। सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend, सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे फिर से इनवाइट किया कि नेक्स्ट वीकेंड, अगले हफ्ते को आकर फिर मैं उनके साथ खाना खाऊं। ऑब्जर्विंग माई हेसिटेशन, कहते हैं मेरे हेसिटेशन को देखते हुए। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उसने मुझे बताया कि अपसेट होने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। सेइंग, और क्या कहा, वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, एक बार यदि आप सिस्टम को चेंज करने का डिसाइड करते हो। सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कहते हैं सामना, यदि आप किसी चीज़ को चेंज करने का डिसाइड करते हो तो इस प्रकार की समस्या का सामना करना ही पड़ता है। When I visited his house the next week, जब मैं नेक्स्ट वीक को उसके घर पे गया। सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, जो सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने खुद मुझे अपने किचन पर लेके गई। एंड सर्व मी फूड विद हर ओवन हैंड्स, और अपने हाथों से ही मुझे खाना परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, तब दूसरा वर्ल्ड वार खत्म हो गया। एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, और भारत की जो आज़ादी जल्दी होने वाली थी, मीन्स भारत की आज़ादी तय थी। इंडियंस विल देयर ओवन इंडिया डिक्लेयर, गांधी जी ने डिक्लेयर किया जो इंडियंस है वो अपना इंडिया बनाएगा। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद ए अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमाइज, पूरा जो कंट्री है एक अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं अपूर्व, ऑप्टिमिज्म कहते हैं आशा, जो पूरा कंट्री है एक अपूर्व आशा से भर गया कि हमारा देश अब आज़ाद हो जाएगा। आई आस्केड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़ने की परमिशन मांगी। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामेश्वरम, कि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामेश्वरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके स्टडी करूं, इसके लिए मैंने अपने फादर से परमिशन मांगा। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, तब उन्होंने मुझे बताया एज इफ थिंकिंग अलाउड में जोर से सोचते हुए। क्या बताया, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें विकसित होने के लिए जाना है। डज द सीगुल नॉट फ्लाई, क्या जो समुद्री चिड़िया होता है सीगुल, वो फ्लाई नहीं करता है अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट नेस्ट, क्या वो सीगुल होता है वो पूरब से पश्चिम तक बिना आराम किए और बिना किसी साथी के अकेले उड़कर नहीं जाती। ही क्वाटेड खलील जिब्रान टू माई हेसिटेंट मदर, तब उसने खलील जिब्रान के शब्दों को अपनी हेसिटेंट मदर को बताया। क्या बताया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो आपके बच्चे नहीं हैं, वे क्या है, वे जीवन के उमंगों के बच्चे और बच्चियां है। वे स्वयं में जीवन के जो लाइफ लॉन्गिंग कहते हैं जीवन की उमंगों, फॉर इटसेल्फ अपने आप में, वे स्वयं में
जीवन के उमंग के बच्चे है, जीवन उमंग के बच्चे और बच्चियां है। दे कम थ्रो यू, वो आपके थ्रू आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन आपसे नहीं आते। यू मे गिव दैम योर लव, आप उनको अपना लव दे सकते हो, प्यार दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स फॉर दे हैव देयर ओवन थॉट्स, आप उन्हें अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने ही अलग विचार होते हैं। सो डियर्स, इट वाज द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। तो डियर्स, यदि आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू डियर्स।